नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले दो चीज़ें देखें आपकी हथेली में जो आपके जीवन में वरदान साबित होंगी, निश्चित तौर पे होंगे आने वाले समय में। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। और 2 या 3 ऐसी चीज़ें हैं आपकी हथेली में जो आपके जीवन को नरक की तरफ धकेल रही है, मानी जीवन को महत्व विहीन कर रही है, ऐसा संघर्ष उत्पन्न कर रही है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है, लग रहा है जीना बहुत दूभर हो गया है। इन परिस्थितियों को भी बताएंगे और इनसे निकलने का जो उपाय है वो भी निश्चित तौर पे बताएंगे। लेकिन जो वरदान साबित होंगी उन चीज़ों को पहले दिखाते हैं जिनसे आने वाला जीवन एक गोल्डन टाइम आपको दे रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए कि जो परिस्थितियां आपके जीवन में आ रही है गोल्डन टाइम से पहले आ रही है। बहुत अच्छी बात है। ठुक पिटना है तो पहले पिटना है खूब, उसके बाद जो है लग्जरी है, ऐश्वर्य है, दिव्यता है, सुंदरता है, जो जीवन का शानदार खुशनुमा पल है। ठीक, सबसे पहले देखिएगा भाग्य स्थान। और भाग्य स्थान की जो उंगली है ये सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है भाग्य स्थान की उंगली सही अनुपात में खड़ी है तो व्यक्ति भाग्यवान है। आने वाले समय में व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है उसमें वृद्धि होगी और अपने दिमाग के बल पे अपने जीवन में समस्याओं को किनारा रख के व्यक्ति जीवन में उत्तम स्थिति को प्राप्त करेगा। दूसरी बात है, जो बृहस्पति इष्ट ग्रह है व्यक्ति का, जो आत्मकारक ग्रह है आपका, उसकी जो फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी भाग्य उंगली की तरफ, कर्म की उंगली की तरफ। तो मानसिक क्षमता तो बेहतरीन रहेगी, साथ में आध्यात्मिक ताकत की जो पावर है वो आपके अंदर रहेगी और इससे जीवन में दिव्यता मिलेगी। ये ग्रह जैसे जैसे आपका पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा, आपका आत्मकारक ग्रह आपका जुपिटर आपके अंदर कुछ चीज़ें देगा। आप स्वाभिमानी रहेंगे, आपके अंदर विवेक बहुत अच्छा रहने वाला है और ऐसी स्थिति आएगी कि अपनी तो छोड़ो, आप दूसरों की मदद भी खूब करेंगे, बुद्धिमान होंगे और इन सब के कारण भाग्य आपका बेहतरीन स्थिति में आपका साथ देने वाला है, ये बता रहा है। दूसरी चीज़ देखिएगा, ये स्थान राहु का है। आप जानते हैं यहाँ से निकल करके आप ध्यान से देखिएगा, एक रेखा सूर्य पे जा रही है बेहतरीन स्थिति में, शानदार स्थिति में। अगर आप देख रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में कुछ ही समय बाद आप अगर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति बहुत खराब है, अगर बृहस्पति इनका 2.5 सालों के अंदर ठीक हो जाता है तो ये रेखा अपने आप एक्टिव हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना काम करेगी, व्यक्ति को बहुत तेज बना लेगी, बहुत बुद्धिमान बना लेगी और अपना काम इन किन प्रकारेण निकलवाने में व्यक्ति माहिर हो जाएगा। आपका समाज के उच्च लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा, वो लोग भी आपको यूज करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाएंगे। ऐसी शानदार सूर्य रेखा आपकी है जो राहु से निकल रही है। अब दूसरी बात देखिएगा, आप यहाँ से एक रेखा और सूर्य पर्वत पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है?
व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने कामों की वजह से क्या होगी, प्रसिद्धि मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी। व्यक्ति अगर संतान होंगी व्यक्ति की, तो व्यक्ति को संतान सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है आगे चलकर। तीसरी बात, व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना अच्छा धन कमाने वाला है कि कहीं ना कहीं अचल संपत्ति की प्राप्ति करेगा और धनाढ्य व्यक्तियों में व्यक्ति का नाम रोशन होगा। निश्चित तौर पे चाहे कोई कुछ भी करे कहे, लेकिन ये चीज़ें आपकी हथेली में है। दो चीज़ें हमने देख ली। अब आपकी हथेली में एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत स्थिति में है। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से आपकी एक धीरे धीरे कौन सी रेखा जा रही है, करियर और धन की रेखा। लेकिन आभास आप देखिएगा इसी रेखा में एक कट है, मानी राहु का जबरदस्त मारक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। और जब भी इस प्रकार का क्रॉस व्यक्ति के हाथ में हो, चाहे वो उसके लेफ्ट हैंड में हो चाहे उसके राइट हैंड में हो, पुरुष हो तो उसका राइट हैंड ज़्यादा इस जीवन में जिस जीवन में वो है ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ज़्यादा फल देता है। बाएं हाथ को पूर्व जन्म के कर्मों का हाथ कहा गया है। वहीं स्त्रियों में जो हमारा जो है शास्त्र कहता है, वास्तविक जिसने शास्त्र पढ़े हैं वही व्यक्ति राइट और लेफ्ट हैंड की बात करता है। बाकी तो कहते हैं जी दोनों हाथ, कुछ योग दोनों हाथों में देखा जाता है। अगर मैं सही से कहूँ, अगर आप वास्तव में हस्तरेखा को विधिवत तरीके से समझना चाहते हैं तो वास्तविक जो नारद पुराण है उसमें इसका विस्तृत विवरण दिया गया है, नारद पुराण में। और एक और है सामुद्रिक विज्ञान, उसमें भी इसका और गहराई से गूढ़ रहस्यों को बताया गया है। लेकिन उसके लिए केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आप इष्ट सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, यकीन मानेगा, आप कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी देश के हो, कुछ भी हो, अगर आपने अपने इष्ट की सिद्धि कर दी, इष्ट के प्रति समर्पण हो गए और सिद्धि की प्राप्ति हो गई, तो आप उन चीज़ों को भी बता पाएंगे, हथेली को उस तरह से देख पाएंगे जिससे दूसरा नहीं देख पाता है। ठीक, और समस्याओं का निदान बता देंगे। हाँ, बोलने का बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। मैं राहु का प्रभाव जो है लंबा बताता हूँ। कोई व्यक्ति इतना विद्वान होता है कि एक ही लाइन में वो पूरा सार बता लेता है, तो वो बताने का, एक्सप्लेन करने का तरीका अपना अपना है। लेकिन याद रखें, अगर आपकी हथेली में राहु का इस प्रकार से क्रॉस है, गुणा का चिन्ह है, तो ये कुछ चीज़ों पर आपको कुछ प्रभाव देता है। सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है, या तो आप जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में समस्याएं आती हैं और ऐसा भी हो जाता है कि नौकरी छूट जाए या आप पे कोई बदनामी का दाग लग जाए। ये राहु का प्रभाव है। आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भयंकर नुकसान हो जाए या व्यापार खत्म हो जाए। अगर कहीं आप इनसे बच गए या हो गया आपके साथ या थोड़ा बच गए, तो दूसरा क्या होता है, ये धन हानि कराता है। अगर धन हानि से भी आप बच गए या कम हुई आपकी, तो ये क्या करता है, कर्ज के दलदल में व्यक्ति को फंसा लेता है। व्यक्ति कर्ज के भंवर में फंस जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का जो संघर्ष है वो इतना बढ़ जाता है कि अपनी सीमा को पार कर लेता है, जीवन जीना दूभर हो जाता है, ठीक है ना। कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, पैसे रुपए को लेके, हर जगह भयंकर उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। अगर कर्ज के दलदल में भी व्यक्ति नहीं फंसा है तो बहुत सावधान रहने की फिर ज़रूरत है। फिर क्या ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये वाद विवाद में फंसा लेता है व्यक्ति को और कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है।
करा किसी ने, भरा किसी ने। फिर व्यक्ति चप्पलें घिसता रहता है और जीवन उसका कोर्ट कचहरी में बीत जाता है। ये भी नहीं हुआ है तो फिर और भी सावधान रहिए। ये कंगाल तो करेगा, ये बात निश्चित है, लेकिन फिर और सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि ये रहस्यमय बीमारी उत्पन्न करता है। पकड़ में नहीं आती बीमारी कि बीमारी क्या है, कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है। ये भयंकर दर्द देता है और लंबे समय तक व्यक्ति उस बीमारी से जूझता रहता है। तो यहाँ पे मारक राहु का आपके जीवन पे जबरदस्त प्रभाव है, बहुत वेग से है ये। ठीक है, इन चीज़ों में से एक या दो चीज़ आपके जीवन में होंगी ही होंगी। दूसरी बात, इसके कारण आप देखो आपके मन पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा बली हो गया है, हद से ज़्यादा अनबैलेंस हो गया है। और जब ये अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति 24 घंटे किसी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंताएं कर रहा होता है और फिर डिप्रेशन की स्थिति में चला जाता है, संघर्ष की तौहीन हो जाती है। ठीक है, और इस पे आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे भयंकर प्रभाव पड़ता है। मन उचाट होता है, मन व्याकुल रहता है, मन पे काम नहीं रहता है, मन गड़बड़ रहता है, व्यक्ति मानसिक परेशानी से दूषित हो जाता है। ठीक है ना, इमोशनली परेशान हो जाता है। फिर व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी खराब होने बैठ जाता है, नींद आने में भी दिक्कतें होने बैठ जाती हैं। अब देखिएगा, ये तो है ही हैं, अब इसका प्रभाव आपके शुक्र के क्षेत्र पे भी पड़ रहा है। केवल इसका प्रभाव है ये इसका प्रभाव आपके शुक्र के क्षेत्र पे पड़ रहा है। शुक्र ये जो पर्वत है ना, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये पुष्ट और सुंदर तो है, लेकिन इसमें जाल बना हुआ है, देख रहे हो आप। जब इसमें जाल बनता है तो व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजरता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में ये अभाव की स्थिति को देता है। ठीक, ये इन चीज़ों को दे रहा है, किसके कारण? राहु के कारण। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ एक और आ रही है। ठीक है ना, लेकिन इन चीज़ों का मैं उपाय दे रहा हूँ और यकीनन अगर आप उन उपायों को पूरे समर्पण के तरीके से करते हैं तो जीवन में इन परिस्थितियों से आप उठ जाएंगे और जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाले साइन आपके जीवन में हैं ये आपको बहुत दिव्य बनाएंगे, ये भी निश्चित है। यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का भाग देखो, ये है जुपिटर का माउंट, देवगुरु बृहस्पति, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य है। झुकाव किसकी तरफ है? शनि की तरफ है, मानी परिवार को लेकर चिंताएं दिखाई दे रही है। ठीक, अब हृदय रेखा में छोटी छोटी रेखाओं का जाल, इसका मतलब है दाम्पत्य जीवन को लेके, परिवार को लेके, कुटुंब को लेके कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां खड़ी कर रहा है, समस्याएं बनी हुई हैं, इस प्रकार से चीज़ों को दिखा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल लुप्त हो रहा है, कमज़ोर अवस्था में आ रहा है। जो धन का ग्रह है साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा, ये है जुपिटर मानी देवगुरु बृहस्पति, और इस देवगुरु बृहस्पति चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो, चाहे हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ये, क्योंकि हमारे पौराणिक शास्त्रों में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। ऐसी स्थिति जब हो तो आपके अंदर कितनी भी अच्छी नॉलेज है,
कितना भी अच्छा ज्ञान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया मानो, आप उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाते। ये प्रैक्टिकल है, देखिएगा। ऐसे में अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में देरी का संकेत देता है, विवाह होने में अड़चनें आती है, कई बार तो विवाह नहीं हो पाता है। और अगर विवाह हो गया है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर लेता है ये 100%। ऐसे में संतान को लेके भी चिंताएं देता है। ऐसे में अगर आपकी पैतृक संपत्ति है तो उसका आपको उस प्रकार से भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है, पैतृक संपत्ति का। ऐसे में धन को लेके हमेशा आप जूझते रहते हैं, संघर्ष की स्थिति में रहते हैं, अभाव की स्थिति में रहते हैं। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, वास्तविक सुख जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, अगर बृहस्पति कमजोर है तो उन सुखों से आप अभाव की स्थिति में रहते हैं, वो सुख आपको उस प्रकार से नहीं मिल पाते हैं। एक बात और है, अगर ये बृहस्पति हथेली में नीचे की तरफ खिसक रहा है और यहाँ से कमजोर होता दिखाई दे रहा है तो सही समय पे आपको गुरु नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को व्यक्ति अकेला महसूस करता है अगर आपका गुरु खराब होने बैठ जाए। इस पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब देखिएगा यहाँ पे जरा समझिएगा, आप कुंडली में योग की ये बात करते हैं ना, जब आपकी हथेली में राहु हो इस प्रकार से, बृहस्पति कमजोर होकर शनि की तरफ देखने बैठ जाए, शुक्र बहुत ज़्यादा जो है दूषित अवस्था में आ जाए, चंद्रमा बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाए और आपका केतु रेखाओं से भर जाए, छोटी छोटी रेखाओं से, तो ये एक विष योग बनाता है, गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग ये बहुत ज़्यादा बड़ा विष योग है और यही आपकी हथेली में बना हुआ है। अब करना क्या है, इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कितना समय लगेगा, इसके अनुसार देखा जाए अभी 2.5 वर्ष तक आपको बड़ा सावधान रहना है, क्योंकि ये भी इसी प्रकार की चीज़ें कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके अंदर नॉलेज तो इतना है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बुद्धिमत्ता की जो उच्च श्रेणी है वो आप हैं, लेकिन 3 चीज़ों से जीवन में बच के चलना है। एक तो जल्दबाजी में कभी भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, उतावलेपन में आकर कभी भी बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर जीवन में बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर इस चंगुल में आप फंस जाते हैं तो जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जीवन में धन हानि होगी और व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करिएगा। व्यवसाय में नुकसान होने की संभावना दिखा रहा है और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है वो लेट आएगी। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। चीज़ें 2.5 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद, वैसे 2.5 वर्ष के बाद है, सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी और आगे चलकर आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिलेगी, गोल्डन टाइम आएगा 2.5 वर्षों के बाद से। लेकिन चमत्कार नहीं होगा, ये मैं पहले कह रहा हूँ। मैं चमत्कार के लिए हाथ नहीं देखता हूँ कि हाथ देखा और चमत्कार कर लिया, ठीक है ना। ये वो लोग समझ लें जो फ़ोन करके कहते हैं गुरुजी हमारे जीवन में अगर आप हाथ देखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। भाई हाथ एक सही दिशा निर्देश के लिए देखा जाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए, क्या कमियां हैं कि उनको सुधारना चाहिए और किस दिशा की तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है। हाथ में चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, इसको पहले समझ लें आप, ठीक है ना। कम समय में आप ज़्यादा की प्राप्ति कैसे करें, हस्तरेखा ये बताती है, ठीक। और आपको किस दिशा की तरफ जाना चाहिए और
क्या वास्तव में जीवन में करना चाहिए, ये हथेली दिखाती है। अब देखिएगा आपको सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति, ठीक, और इसका उपाय करना है। कैसे करेंगे ये मैं आपको ऑडियो के माध्यम से लिख करके या ऑडियो के माध्यम से बता दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक। तो निश्चित ही आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। अब देखिएगा यहाँ पे इन दोनों के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी जीवन भर, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है वर्तमान में। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी मात्र लक्ष्य भी आपका यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। तो धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, इसका आगे चलकर फायदा भी होगा। ये अगर देखें हम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही पूरी तरह से, तो थोड़ा नाखून बढ़ाएं और यहाँ तक पहुँचाएं तो चीज़ें बहुत शानदार होंगी। अब हथेलियों के बीच में देखिए गैप दिखाई दे रहा है। जब उंगलियों के बीच में गैप हो इसको अच्छा नहीं माना जाता, खासकर धन के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति की हथेली में धन टिकता नहीं है। कितना भी आ जाए हथेली में धन टिकता नहीं है, आता है जाता है या संघर्ष को ये देता है। ये धन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो इसका मैं एक छोटा सा एक ही बार का उपाय दूंगा, वो जरूर करें, आपको लाभ होगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से हृदय रेखा पे मिल रही है और हृदय रेखा इस तरह से है। भावुकता ज़्यादा रहेगी, दयालुता ज़्यादा रहेगी, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी। हाँ, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे अगर देखें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में निश्चित मौका मिलेगा। जन्म स्थान से दूर तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, ये आपकी हथेली स्पष्ट बताती हुई नजर आ रही है। विदेश यात्राएं भी आपके जीवन में बहुत अच्छी हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। जीवन का जो प्रारंभिक दौर है उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष था, लेकिन आगे आने वाले समय में इसी संघर्ष से हर सुख को प्राप्त करेंगे, हर सुख का उपभोग करेंगे। पहली रेखा यहाँ पे ये रेखा है आपके स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा, ठीक है ना। ये रेखा बता रही है कि अगर आप संयमित रहे, अपने स्वास्थ्य का, आरोग्य का और तंदुरुस्ती का ध्यान रखें, तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत बड़ी क्रिटिकल कोई बीमारी नहीं आएगी, आप ठीक रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अचानक जो है यव का साइन बना रहे हैं। बीच में ऐसी स्थिति आती है व्यक्ति सब कुछ गंवा लेता है, लेकिन फिर अगर स्थिति बेहतरीन हो तो फिर व्यक्ति अपने जो है मेहनत और पुरुषार्थ के बल पे सब कुछ प्राप्त भी कर लेता है। ये है धन और संपत्ति की रेखा जो आधा है और ये रेखा भी आधा ही है। तो धन और संपत्ति और करियर और धन के मामले में अभी जो अस्थायित्व तो आना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा है सुख की रेखा। ये तो निश्चित है आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन ग्रहों की स्थिति को ठीक करने पर ही ये मिल पाएगा। हमने शुक्र पर्वत की बात कर ली है। अगर हम निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा इनकी तरफ से, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति की हमने बात कर ली है। शनि की स्थिति देखें तो अभी ज़्यादा उबर रहा है, बेवजह की चिंताएं दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजहें आपको ये दे रहा है जिसके कारण तनाव बने रहे और सुबह उठने में आलस्य रहे। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, उसमें लकीरें बहुत अच्छी हैं, आगे चलकर आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे बहुत अच्छी लकीरें हैं। तो व्यक्ति की जो जिसको हम कहते हैं व्यापारिक समझ है वो बहुत अच्छी है। आगे चलकर इसका लाभ जबरदस्त मिलने वाला है। आगे का समय आपका अपना है। चंद्रमा मैंने पहले ही कह दिया है, चंद्रमा आपका खराब है। इसको ठीक कैसे करें मैं आपको दूंगा। अभी 2 से ढाई वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। जीवन में थोड़ा संघर्ष भी बना रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाला समय आपका बेहतरीन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक तो आपके जीवन का जो 48वें वर्ष का मिडिल का क्षेत्र है, उससे चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही, इसका ध्यान रखें। दूसरा, आपके जीवन का 52वां जो वर्ष है, आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ नई सौगातें लेके आएगा। और तीसरी बात, जो 56 वर्ष अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद आप एक राजा की तरह जीवन जीने वाले रहेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको उपाय दे रहा हूं, आप विधिवत तरीके से करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।